सीधे आरएसएन सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, आप खुद खुफिया एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, आपने जिंदगी उसमें बिता दी। अगर आईएसआई का चीफ वहां पर जाता है और शाहीन बहन ये सवाल पूछती हैं दिल्ली में बैठ के अफगानिस्तान मूल की कि भाई आईएसआई का चीफ क्यों गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या गट फीलिंग आपकी कहती है आईएसआई का चीफ क्यों गया है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, इस माहौल में, इस नाजुक समय पर? जवाब है नहीं। पहली बात, मुझे आज आश्चर्य नहीं हुआ कि इन्होंने ये इंटरिम कैबिनेट अनाउंस किया है। और ये बता दें आपको, सरकार गठन ये सब एक्टिंग है अभी। और मुझे मालूम था क्योंकि पिछले करीब मैं 5 बजे मुझे खबर आई कि 4-5 घंटे से वहाँ पे जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं GHQ रावलपिंडी में सारे, मतलब वहाँ से कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिए गए थे, बंद हो गए थे। तो मुझे इस बात का एहसास था कि कुछ होने वाला है। और मुझे मालूम था कि आज ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि डाइंग अर्जेंसी, अगर ये कैबिनेट नहीं अनाउंस करते तो उसके जो परिणाम होते वो बहुत ही गंभीर होते। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौजें वो उनकी 11 कोर के जो कुछ अंश हैं वो ऑलरेडी वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और वो तालिबान के साथ वहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ईरान ने भी ये उठाया है इस मसले को। और इसलिए कोई कहता है कि ईरान उनको बहुत जल्दी तालिबान को मान्यता देने वाला है, तो उनकी थोड़ी समझ, उनको अपनी समझ बदल लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है साहब कि देखिए, ये वियतनाम से इन्होंने ये किया। वियतनाम की एक अपनी स्टेट फोर्सेस थी, ठीक है ना। उनकी जो अमेरिकन की लड़ाई थी वियतनामी स्टेट फोर्सेस के साथ थी। तो दोनों का वो कंपैरिजन, ये तो एक दूसरे देश को बेस बनाकर इन्होंने उस पर एक इन्वेड किया है, अफगानिस्तान पे इन्वेड किया है। तो ये जो आपके जो ताजिक फोर्सेस है उनका भी पूरा हक बनता है कि ताजिक फोर्सेस जो हैं वो भी काबुल को इन्वेड करें अगर संभव हो सके तो। और जिस तरह से पाकिस्तान उनको मदद किया है, तालिबान को बेस दिया है, हमारा भी एक मिलिट्री बेस है ताजिकिस्तान में, हम भी ये बिल्कुल जायज़ होगा कि हम उनको मदद करें, ताजिक फोर्सेस और जो रेजिस्टेंस फोर्स है उनको ये करने के लिए। तो ये जंग तो चलेगी। और जहाँ तक अफगानिस्तान राष्ट्र का सवाल है, ये अफगानिस्तान राष्ट्र तो उसी दिन समाप्त हो गया था साहब जिस दिन ये किंग ज़ाहिर वहाँ से उनको डिपोज जब तख्ता पलट किया था दाऊद ने। उसके बाद आप घटनाक्रम देखें, फिर यहाँ पर ये तो वॉरलॉर्डिज्म है। आप देख नहीं रहे हैं वो हकानी ग्रुप। आपको मालूम है कि ये मुल्ला बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनना था और आईएसआई ने उनको इतनी पिटाई करवाई है पिछले 2-3 दिन पहले। इनकी सुनने में आ रहा है वो घायल है करवाई है कि वो पहले तो जेल में डाल रखा था इनको। तो वहाँ तो ये वॉरलॉर्डिज्म है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ कि ये तो बदला तालिबान है, ये है। आपको एक बात बता दूं साहब, उन्होंने तो झंडा तक बदल दिया, ये आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा है, जो कि उनके वो बिल्कुल इलेजिटिमेट है। दूसरा मेरा एक सवाल है कि उन्होंने तो साफ कहा है कि वो शरीयत और कुरान से वो चलाएंगे। तो शरीयत तो किसी के मूड पर डिपेंड नहीं करता है ना, किसी के मूड पे तो निर्भर नहीं करता कि शरीयत को आप जिस तरह से वो मर्जी उस तरह से चला दें आप। शरीयत है। उसी तरह आप अपने सुविधा अनुसार कुरान की दुकान नहीं बदल सकते और बदलते रह सकते हैं। तो ये कहना कि ये अब लेजिटिमेट है दुनिया के सारे देश, आपको किसने कह दिया? रशिया ने जस्ट अभी कुछ ही, जब ये टेक ओवर होने के पहले उसने उनको धमकी देने के लिए, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ताजिक और उज़्बेक फोर्सेस के साथ वो बॉर्डर पे उन्होंने एक मैसिव एक्सरसाइज किया। तो ये अभी ये आखिरी यहाँ पे एक्चुअली मैं बुरा ना माने लोग, हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये मानना था, ऐसा लोग समझते हैं कि 1947 के बाद जो मुस्लिम नेशनहुड है उसका जिम्मेदारी केवल पाकिस्तान स्टेट के पास चला गया है।
ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान सीधे स्टेट इसी कहता सवाल को है लेकर कि चलता हूं। तालिबान को सपोर्ट करो, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग हैं कहते हैं नहीं तालिबान को सपोर्ट करो। वो कहते हैं कि उइगर मुसलमानों को मत सपोर्ट करो, तो वो नहीं करते हैं। तो ये मानसिकता है। मैंने आपको जो सूरत हाल है वो ठीक बता है। दिया है।